तो आइए इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं किस तरीके से एक्सरेज जब किसी मीडियम के अंदर एंटर करती हैं तो मीडियम एटम के साथ उसका इंटरेक्शन होता है। हम ये बात जानते हैं कि कैथोड से निकले हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन जब एनोड एटम के साथ इंटरेक्ट करते हैं तब एक्सरेज का प्रोडक्शन होता है। एनोड के साथ इन हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स का किस तरीके से इंटरेक्शन होता है, इसी के बेस पे एक्सरेज दो टाइप की होती हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे और दूसरी ब्रैम-स्टेलिंग रेडिएशन। ये जो एक्सरे जब एक्सरे ट्यूब से बाहर निकलती है और किसी मीडियम में एंटर करती है, फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट के एंटर कर रही है, तब इन एक्सरेज का मीडियम में या पेशेंट के साथ इंटरेक्शन हमें तीन बेसिक तरीकों से समझ आता है। सबसे पहले या तो वो एक्सरे मीडियम में एब्जॉर्ब हो जाएंगी या मीडियम के पार्टिकल से कोलिजन होगा उनका तो वो स्कैटर हो जाएंगी, और या फिर वो सीधी ट्रांसमिट हो जाएंगी, मतलब ना ही वो एब्जॉर्ब होंगी ना ही उनका स्कैटरिंग होगा, वो मीडियम को क्रॉस करते हुए सीधे निकल जाएंगी, जिनको हम ट्रांसमिशन कहते हैं। अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करें तो जो एक्सरे पेशेंट के अंदर या मीडियम में एंटर कर रही है वो मीडियम के अंदर कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाती है, मतलब मीडियम में अपनी सारी एनर्जी को लूज कर देती है। वो एनर्जी कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के रूप में पेशेंट की बॉडी से बाहर निकलती है। अगर हम स्कैटरिंग की बात करें तो स्कैटरिंग में जो एक्सरे फोटोन मीडियम में एंटर कर रहा है तो मीडियम के पार्टिकल से जब वो टकराता है तो उस टकराने की वजह से उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, वो स्कैटर हो जाता है। स्कैटर का मतलब फैलना, मतलब जिस डायरेक्शन में वो आ रहा है मीडियम के अंदर एंटर हुआ है, मीडियम के पार्टिकल में कोलिजन की वजह से, स्ट्राइक की वजह से उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब इस फिनोमिना में वो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे प्रोड्यूस भी कर सकता है, मतलब अपनी एनर्जी लूज भी कर सकता है, और वो बिना एनर्जी लूज किए सीधा स्कैटर हो सकता है। वही अगर हम बात करें थर्ड फिनोमिना के बारे में, जिसमें एक्सरे का ना तो एब्जॉर्प्शन होता है ना ही स्कैटरिंग होती है, वो पेशेंट की बॉडी से या मीडियम से सीधा ही क्रॉस करके जो है वो निकल जाता है। ट्रांसमिशन जब एक्सरेज का होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमिना है डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में, क्योंकि एक्सरे फोटोन जब पेशेंट से बिना इंटरैक्ट किए बाहर निकल जाते हैं तो वो आपकी इमेज रिसेप्टर के ऊपर जाके स्ट्राइक करते हैं एंड देन इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। देखिए अगर हम बात करें एक्सरे इंटेंसिटी के बारे में तो इंटेंसिटी का मेनली जो मतलब है वो ये है कि जो रेडिएशन प्रोड्यूस हो रही है उसके अंदर कितने एक्सरे फोटोन हैं। हम अगर इनिशियली माने कि जो एक्सरे हमारी एनोड से निकली है, हमने कह दिया कि वो मोनो एनर्जेटिक जो है रेडिएशन, मतलब कि उसमें जितने भी फोटोन है उन सबकी एनर्जी जो है वो सेम है। अब अगर ये मोनो एनर्जेटिक एक्सरे बीम पेशेंट के अंदर एंटर करेगी तो जाहिर है कि इसमें तीन फिनोमिना होंगे, या तो उसका एब्जॉर्प्शन होगा या वो स्कैटर करेगी, और या फिर वो क्या करेगी, बिना एब्जॉर्प्शन या स्कैटर के सीधी बाहर निकल जाएगी। तो इससे हमें साफ समझ में आता है कि जो मोनो एनर्जेटिक एक्सरे की बीम ट्यूब से निकली है, पेशेंट को क्रॉस करने के बाद उसकी एनर्जी सेम नहीं रहेगी, उसकी इंटेंसिटी सेम नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि देखिए अगर हम इंटेंसिटी की बात करें, जो एक्सरे की बीम पेशेंट के अंदर से निकल रही है, जाहिर है कि उसमें नंबर ऑफ फोटोन रिड्यूस हो जाएंगे इनिशियल एक्सरे के कंपैरिजन में, क्योंकि कुछ एक्सरे फोटोन जो है वो आपके एब्जॉर्ब हो गए, कुछ एक्सरे फोटोन जो है वो आपके स्कैटर हो गए, और बचे हुए जो एक्सरे फोटोन है वो आपके डायरेक्टली जो है वो ट्रांसमिट करके बाहर निकल गए। तो इस चीज के लिए हमारे पास एक इक्वेशन होती है जिसमें हम देखते हैं कि जो इंटेंसिटी है, ट्रांसमिटेड एक्सरे की जो इंटेंसिटी है वो इस फार्मूला के बराबर होती है। यहां पे हम देख सकते हैं कि इनिशियली जो आपकी एक्सरे की इंटेंसिटी है वो बेसिकली डिपेंड करती है दो चीजों पर। एक तो डिपेंड करती है वो लीनियर एटेन्युएशन कोएफिशिएंट, और दूसरी डिपेंड करती है थिकनेस ऑफ द मटेरियल। लीनियर एटेन्युएशन कोएफिशिएंट और मटेरियल का थिकनेस या उसकी डेंसिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये बताने के लिए कि जो एक्सरे पेशेंट की बॉडी से बाहर आ रही है उसकी इंटेंसिटी क्या है। लीनियर एटेन्युएशन कोएफिशिएंट को अगर हम समझें तो इसका मतलब ये होता है कि इनिशियली जो एक्सरे ट्यूब से निकली वो जब पेशेंट के अंदर एंटर होती है तो जो इनिशियल एक्सरे है उसकी इंटेंसिटी कितनी है,
और जो एक्सरे पेशेंट की बॉडी से बाहर आए उसकी इंटेंसिटी कितनी, तो जाहिर है कि दोनों के बीच में डिफरेंस होगा। क्यों? क्योंकि पेशेंट के अंदर जो इनिशियल एक्सरे बीम एंटर हुई है उसके साथ एब्जॉर्प्शन, स्कैटरिंग और ट्रांसमिशन तीनों ही फिनोमेना हुए हैं, और इसकी वजह से उसके अंदर नंबर ऑफ फोटॉन्स रिड्यूस हो गए। तो जो आपकी ट्रांसमिटेड रे होगी, मतलब कि जो एक्सरे की बीम पेशेंट से निकलेगी, उसके अंदर नंबर ऑफ फोटॉन्स भी कम होंगे और उनकी एनर्जी भी जो है वो क्या होगी, इनिशियल एक्सरे के मुकाबले कम होगी। लीनियर एटेन्युएशन कोएफिशिएंट का मतलब यही होता है कि जो एक्सरे की बीम पेशेंट से क्रॉस कर रही है उसमें कितने फोटॉन्स रिड्यूस हो गए। ठीक है, अब ये बात डिपेंड करती है थिकनेस ऑफ मटेरियल पे, कि किसी मटेरियल के अंदर कितनी डेंसिटी है, वो कितना डेंसर या कितना लाइटर है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी मटेरियल के अंदर ज्यादा डेंसिटी होगी, ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, तो उसमें एब्जॉर्प्शन और स्कैटरिंग ज्यादा होगी। और अगर किसी मटेरियल की थिकनेस कम होगी या उसके अंदर उसकी डेंसिटी कम होगी, तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं या फिर जो उसकी थिकनेस है अगर वो कम होगी, तो जो एक्सरे फोटॉन है वो स्कैटर और एब्जॉर्ब भी कम होंगे, तो उनकी एनर्जी भी जो है वो कम रिड्यूस होगी और नंबर ऑफ फोटॉन्स भी जो है वो मतलब ज्यादा जो है वो ट्रांसमिटेड रे में हमें नजर आएंगे। तो जो लीनियर एटेन्युएशन कोएफिशिएंट है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ये जानने के लिए कि जो एक्सरे की बीम पेशेंट की बॉडी से निकल रही है उसके अंदर कितने फोटॉन्स यानी कितनी इंटेंसिटी है उसकी, और जो एनर्जी है फोटॉन की वो कैसी है। आगे की वीडियो में हम ये जानेंगे कि जब भी एक्सरे पेशेंट की बॉडी में जो एक्सरे ट्यूब से निकल रही है, जब वो पेशेंट की बॉडी में एंटर करती है, तो मल्टीपल फिनोमेना या मल्टीपल इंटरेक्शन जो है हमें देखने को मिलते हैं, जो कि इन्हीं टाइप के होते हैं, एब्जॉर्प्शन या स्कैटरिंग टाइप के। तो उन्हीं फिनोमेना को जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।